प्यारी परिभव्य आत्माओं, कदम रुक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजारों में। सभी रिश्ते बिक रहे थे खुलेआम बाजारों में। हमने कांपते अधरों से पूछा कि क्या भाव चल रहा है रिश्तों का। दुकानदार ने कहा कि कौन सा रिश्ता खरीदेंगे। बाप बेटे का रिश्ता, मैंने कहा ये भी बिकता है। बोले आज के जमाने में यही भी बिकता है। मैंने कहा और कौन कौन से रिश्ते हैं। बोले भाई बहन के रिश्ते भी बिकते हैं, पति पत्नी के भी रिश्ते बिकते हैं, मां बेटे के रिश्ते बिकते हैं, इंसानियत के रिश्ते बिकते हैं। बोलो गुरुदेव कौन सा रिश्ता खरीदोगे। हमने कांपते अधरों से पूछा कि दोस्ती के रिश्ते का क्या भाव चल रहा है। दुकानदार ने कहा कि गुरुदेव क्षमा करना, हिंदुस्तान में हर रिश्ता बिकता है लेकिन दोस्ती का रिश्ता कभी नहीं बिका करता है। यह रिश्ता बिकाऊ नहीं है, इसका मोल मत लगाओ गुरुदेव, क्योंकि जिस दिन इस देश में दोस्ती का रिश्ता बिक गया उस दिन इस संसार को उजड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक दोस्ती अनमोल है, मान्य सब बिक सकते हैं। दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती और दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। यूं तो कच्चा धागा है दोस्ती, मगर इन धागों से मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। इन धागों से मजबूत कोई जंजीर दोस्ती का रिश्ता। ये आगे की सफ में जो बैठे हैं, न जाती है न पाती है, यदि ये बैठे हैं तो दोस्ती के रिश्ते में यहां आकर के बैठे हुए हैं। ध्यान रखना, हमारा देश दोस्ती करना जानता है। दुनिया ने देशों को जीता होगा लेकिन मेरा हिंदुस्तान किसी देश को जीतने पर विश्वास नहीं रखता। हम दिलों को जीतने पर विश्वास रखा करते हैं। ध्यान रखना, देश जीते तो क्या जीते, जो दिल को जीत लेते हैं वो सारी दुनिया पे राज्य किया करते हैं। ध्यान रखना है, पूरी तमाम कायनात पर वह शासन किया करता है जो लोगों के दिलों पर राज करता है। निवेदन है, कुछ रिश्ते रब बनाता है, कुछ रिश्ते हम बनाते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना बनाए बन जाया करते हैं। ध्यान रखना, उन्हें बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। एक बात याद रखो उदयपुर वालों, 3 चीज बड़ी नसीब से मिलती है। पहली चीज बड़ी किस्मत से, बड़े भाग्य से, बहुत पुण्य किया होगा, बहुत किस्मत हो गई तुम्हारी, बहुत सत्कर्म किए होंगे, तो पहली चीज जो किस्मत से मिलती है वह है पत्नी। बड़े किस्मत से मिलती है मेरे भाई, ध्यान रखना। पत्नी तो सबको मिली है लेकिन पत्नी जो होती है वो बड़ी किस्मत वालों को मिला करती है। मान्यवर, इसलिए तो कहा है कि पत्नी के आगे धर्म पत्नी लगता है, पति के आगे धर्म पति नहीं लगता है। कभी बोल के देखना, बोलना किसी से मिलो अजनबी से तो आप कहोगे ये मेरी धर्म पत्नी है, कभी पत्नी बोलेगी ये मेरा धर्म पति है। ध्यान रखना, बोल मत देना, चरित्र बिगड़ जाएगा। ध्यान रखना है, और जब पत्नी के आगे धर्म लगा दो तो आदमी का चरित्र सुधर जाया करता है। ध्यान रखना, जो पति को धर्म से लगाती है वो धर्म पत्नी सबको मिलती है लेकिन धर्म पत्नी सबको नहीं मिला करती है। मुश्किल से बड़े किसी जन्म का पुण्य होगा, पहला रिश्ता नसीब से मिलता है, वह रिश्ता है धर्म पत्नी का। दूसरा रिश्ता जो बड़े किस्मत से मिलता है
पत्नी से भी ज्यादा पुण्य चाहिए। और वह दूसरा रिश्ता यदि कोई किस्मत और सौभाग्य से मिलता है तो अच्छी संतान बड़े नसीब से मिला करती है। ध्यान रखना है, संतान तो जानवरों को भी हो जाया करती है, लेकिन अच्छी संतान होना, आज्ञाकारी पुत्र होना, आज्ञाकारी पुत्र वधु होना, आज्ञाकारी पुत्रियां होना, यह भी कम नसीब का काम नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहला रिश्ता पत्नी, फिर रिश्ता आता है अच्छी संतान का, और तीसरा इन दोनों से भी बड़ा रिश्ता बड़ी नसीब से मिलता है, और वह रिश्ता है दोस्ती का रिश्ता। ध्यान रखना, ये बड़े नसीबों से अच्छे दोस्त मुश्किल से मिला करते हैं। बिगाड़ने वाले तो हजारों मिलेंगे, जिंदगी को संवारने वाले बहुत कम दोस्त हुआ करते हैं इस धरती पर। मान्यवर, अच्छी पत्नी लाने में परिवार का हाथ है। परिवार वाले चयन करते हैं किससे शादी करना, खानदानी होंगे, अपने मन से ले आओ तो फिर तुम भुगतो, माँ बाप कुछ नहीं करेंगे। ध्यान रख, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन जब माँ बाप लाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी होती है उस परिवार को अच्छे से बसाने का। अच्छी पत्नी लाने में परिवार का हाथ होता है, और अच्छी संतान में ना परिवार का हाथ है, ये प्रकृति का हाथ है, ये नेचर का हाथ है। ध्यान रखना, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बाप क्या कर सकता है अच्छी औलाद पैदा करने के लिए, एक माँ क्या कर सकती है अच्छी औलाद को जन्म देने के लिए, ये प्रकृति से बंधा हुआ रिश्ता है। मान्यवर, ध्यान रखना। लेकिन एक बात याद रखना, पत्नी का चयन परिवार करता है और पुत्र का चयन प्रकृति किया करती है, लेकिन मित्र ऐसे हैं जिनका चयन हम स्वयं किया करते हैं। इसमें किसी का कोई हाथ नहीं होता है, ना भगवान का कोई हाथ होता है। दोस्ती करने में पत्नी कुछ नहीं कर सकती है, दोस्ती करने में माँ बाप कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों का चयन हम स्वतंत्र हैं, अपने किसे दोस्त बनाना और किसे दोस्त नहीं बनाना इसमें किसी का हाथ नहीं। मित्र कौन है? मित्र एक विचार है। ध्यान, मित्र हाड़ मांस का पोटला नहीं है, दोस्त हड्डियों का ढांचा नहीं है, दोस्त होता है एक विचार। दोस्त कौन बनता है हकीकत में? बताओ, तुम लोग के हैं कि दोस्त नहीं है? है महाराज, फेसबुक में है, पड़ोसी से तो दुश्मनी चल रही है। इंस्टाग्राम में तो बहुत दोस्त बने हैं, 1-1 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार दोस्त हैं। पड़ोसी से हम बोलते नहीं हैं। ध्यान रखना, हम घर में लोगों से बात नहीं करते हैं। मेरे भाई, ये इंस्टाग्राम के दोस्त किसी काम के नहीं हैं। एक थम आएगा, लाइक कर देंगे, ध्यान रखना है। मान्यवर, इससे जिंदगी महान नहीं हुआ करती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, जो दोस्ती का व्यवहार अपने आसपास के लोगों में करता है, जिंदगी उसकी खुशहाल हो जाया करती है। ध्यान रखिए, आपसे आग्रह है बड़ी विनम्रता के साथ। कौन होता है दोस्त? किससे होती है दोस्ती? जिससे हमारे विचार मिलते हैं, वो हमारा दोस्त हो जाता है। और जिससे विचार नहीं मिलते, वो दोस्त भी कुछ दिन बाद दुश्मन हो जाया करता है। पत्नी कौन है? जिससे हमारे विचार मिलते हैं। संतान कौन है? जो हमारे विचारों में सहमत होता है, हम उसके विचारों में सहमत होते हैं, उनसे रिश्ते बड़े मजबूत हो जाया करते हैं। आपसे निवेदन है, एक आग्रह आपसे करना चाहता हूं कि पत्नी का चयन बड़े सावधानी से करना। पत्नी हमें 60% दुखों से बचाया करती है। एक बात ध्यान रखना, जब भी कष्ट पड़ेगा, पीड़ा पड़ेगी, दर्द होगे, बुरे दिन आएंगे, पत्नी तुम्हें 60% दुखों से बचा लेती है। ये बात अलग है कि तुमसे पैसा ले लेती है, ये बात अलग है कि पॉकेट में से भी पैसा निकाल लेती हो, ये बात अलग है तुमसे छिप कर भी पैसा रख लेती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये पत्नी का पैसा निकालना कोई चोरी नहीं हुआ करती है। जब बुरे दिन आते हैं, ये पत्नी ही वह पैसा तुम्हें तुम्हारा वापिस लौटा दिया करती है, अपने संतान को दिया करती है, अपने ऊपर खर्च नहीं करती है। अपने ऊपर खर्च तो तुमसे करवाती है, लेकिन जब तुम में बुरे दिन आते हैं, जो पैसा बचाया है वह निकाल करके तुम्हें दे दिया करती है। ध्यान रखना। मान्यवर, किसके लिए करती है? किसी के लिए थोड़ी। मालूम है, जब पति बाहर चला जाए, बेटे हॉस्टल में पढ़ रहे हो,
पत्नी यदि घर में अकेली है और उससे पूछा जाता है कि बहन खाना खा लिया, खाना बना लिया, क्या बनाया, तो मालूम है वो क्या बोलती, क्या बनाना, पति परदेश में है, बेटा हॉस्टल में है, मैं अकेली हूं, क्या बनाना, क्या खाना, अचार रोटी दाल रोटी खा लूंगी आज, मुझे खाने का ज्यादा। एक विचार करो, ये भोजन भी अपने लिए नहीं बनाती है, ये भोजन अपनी औलाद और अपने पति के लिए भोजन बनाया करती है, उनकी चॉइस से जिंदगी जिया। सही कह रहा हूं तो ठोक दो तालियां, नहीं तुम काहे को सपोर्ट कर रहे यार, विचार करो, दूसरों के लिए जीते हैं। मन पत्नी का चयन बड़ी सावधानी से करना। यदि गलत पत्नी मिल गई तो जिंदगी नरक हो जाएगी, जीना दुश्वार हो जाएगा, घर काटने को दौड़ेगा, घर जाने का मन नहीं करेगा, घर में रहो या ऑफिस में मन उदास उदास खेद खिन्न रहेगा। गलत पत्नी मिल गई। यदि सही पत्नी है तो रोज लगेगा कि ऑफिस जल्दी बंद करो, दुकान जल्दी बंद करो, वो घर चलना चाहिए। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है जब पति घर में आए तो मुंह फुला के नहीं, मुस्कुरा के अभिवादन किया करो। ध्यान रखना है, और इतनी प्रशंसा उसकी की ओर करो, इतनी खुशियां उसको दो कि तुम्हारा पति ऑफिस से लेट नहीं, जो 1-2 घंटे लेट आता है, यदि पत्नी प्यार और सम्मान से पेश आती है, पति आधा घंटे पहले घर में आने की अपने अंदर इच्छा पैदा किया करता है। ध्यान रखना है, इतना प्यार से रखो। ध्यान रखना, तुम्हें घर संवारना है, घर स्वर्ग बनाना है। आपसे निवेदन है, घर आती वही कलह, बहू ने ये कहा तो बेटे ने वो कहा, तो तेरी माँ ऐसा करती है तो तेरे पिता है। ये क्या पंचायत है? तुम्हारी समस्या तुम निपटो। ध्यान रखना है। कल एक परिवार आया, बोले महाराज हमारे घर में बड़ी उलझन है, बड़े झगड़े हैं, बोलचाल नहीं है, लड़ाई है। मैंने कहा समझदारी रखो। बोले कोई मंत्र, मैंने कहा समझदारी। बोले कोई शिक्षा, मैंने कहा समझदारी। बोले कोई सूत्र, मैंने कहा समझदारी। बोले कोई जादू टोना, मैंने कहा समझदारी। ध्यान रखना, परिवारों को संभालने के लिए समझदारी से बड़ा मंत्र दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। पत्नी का चयन सोच समझ के करना, वो तुम्हारे 60% दुखों से बचाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, जितनी सावधानी पत्नी में रखते हो उतनी दोस्त बनाने में भी रखना। पत्नी 60% दुखों से बचाती है, लेकिन दोस्त हमें 80% दुखों से बचा लिया करते हैं। ध्यान रखना है, दोस्त पत्नी से बड़ा होता है, दोस्ती हर रिश्तों से बड़ी होती है। एक बात याद रखना, गलत पत्नी मिली तो एक जिंदगी बर्बाद होगी, और गलत दोस्त मिल गया तो 7 पीढ़ियां बर्बाद होती हैं। ध्यान रखना, कई जन्म हमारे बर्बाद हो जाया करते हैं, क्योंकि जीवन को कैसे जीना है ये पत्नी नहीं, ये दोस्त सिखाया करते हैं। ध्यान रखिए। आपसे एक निवेदन करूंगा कि दोस्त ना मिले तो जीना दुश्वार हो जाएगा। मैं आज तुम्हारे परिवारों से कहता हूं, बाप बेटे के रिश्ते में मत जियो, माँ बेटे के रिश्ते में मत जियो, पति पत्नी के रिश्ते में मत जियो। इन रिश्तों में थोड़ा सा दोस्ती का रिश्ता डाल दो, ये सारे रिश्ते तुम्हारे जीवन को सुकून देना प्रारंभ कर देंगे, तुम्हारे जीवन को आनंद देना प्रारंभ कर देंगे। मान लो कितनी भी धन दौलत कमा लो, कुछ नहीं होता है। कितने भी बड़े रिश्तेदार हो, ये हमारा मामा, ये हमारा चाचा, ये हमारा फूफा, ये हमारा वो, ये हमारा वो, सब टेंशन देने वाले हैं। ध्यान रखना, एक भी टेंशन फ्री करने वाला नहीं है। सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती का रिश्ता है। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, बोलो तुमको भी आता होगा। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दौलत कमाई कुछ ना कमाया, शोहरत कमाई
कुछ न कमाया, दुनिया में सब कुछ उसने कमाया, जिसने कमाई। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। मतलबी को तुम प्यारे न समझो, खुद गर्जों को यार न समझो। सच्चा वही है, सच्चा वही है दोस्त, जिसने निभाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। मान्यवर, दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। बाप बेटे दोस्ती में, अपने रिश्तों में थोड़ी सी दोस्ती रख लें। जिंदगी भर बाप मत बने रहो, दोस्त बनकर के जियो। ध्यान रखना, जिंदगी भर मां बेटे बनकर मत जियो कि मैं मां हूं तो बेटा है। एक उम्र होती है मां बेटे की, जब बेटा बड़ा हो जाए, कंधे तक आ जाए। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण। वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699। कभी आपने सोचा है कि सुबह सुबह का 1 घंटा आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है? कभी महसूस किया है कि जब दुनिया सो रही होती है, उस वक्त की गई प्रार्थना